तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 13 सितंबर और अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे वीडियोस आपके आ रहे थे कि मैडम फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए आज कोशिश है कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाऊँ। और कोई मतलब परवचन टाइप नहीं होगा और पढ़ाई की इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं होगी, सिर्फ नॉर्मल बातें होंगी कि इस लास्ट टाइम में, जब एग्ज़ाम का हमारा लास्ट टाइम है, इस लास्ट टाइम में हम किस तरह से खुद को थोड़ा सा मोटिवेट रख सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं जब मेरी एग्ज़ाम्स हुआ करती हैं एक्चुअली अभी भी, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी वो सब बता पाऊँ। तो आज शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने छोटी चीज़ों के द्वारा एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में, जब एग्ज़ाम सर पे हो, तब हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्टेज पे आके, जब हमारी एग्ज़ाम को 1 महीना बचा है, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है। हालांकि जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से ही हमें यह काम करना शुरू कर देना चाहिए, बट अगर अभी तक मेरे जिन भी साथियों ने अभी तक ये काम नहीं किया है उनको मैं बता दूँ कि सबसे पहले अब जब हमारी एग्ज़ाम को 1 महीना बचा है, आप सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर हो जाइए। जी हाँ, फ़ोन में ना व्हाट्सअप होना चाहिए, ना इंस्टाग्राम होना चाहिए, ना नेटफ्लिक्स होना चाहिए, और ना ही आपका FB वगैरह या फिर कुछ भी जिस पे आप अपना टाइम पास करते हो, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो मेरे टाइम पे क्या हुआ करता था कि मैंने सबसे बेस्ट काम किया था वो था फ़ोन से दूरी बनाना। मैंने अपने फ़ोन से 6 7 8 घंटे तक मेरा फ़ोन का डेटा ऑन ही नहीं होता था। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं सुबह लाइब्रेरी जाती थी तो मम्मी से बात करते हुए जाती थी। उसके बाद में चाहे लाइब्रेरी में किसी का भी फ़ोन आओ, मैं कभी रिसीव नहीं करती थी। और क्योंकि फैमिली का आता नहीं था, क्योंकि फैमिली को पता था कि नहीं पढ़ रही होंगी, और अगर दोस्तों का आता था तो कभी रिसीव नहीं किया। कोई रिलेटिव्स का, बुआ, फूफा, मामा, चाची, ताई, किसी का भी फ़ोन थोड़ा सा दूर रख दीजिए यार। ये टाइम नहीं है हमारा बात करने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी देते हैं कि क्या कर रही है, अभी तक पढ़ ही रही है क्या, अभी तक नौकरी नहीं लगी क्या, कब तक एग्ज़ाम देते रहोगे, पास तो तुम होते नहीं हो। तो इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखें। मैंने भी रखा था। और इसके साथ ही कि थोड़ी देर व्हाट्सअप चला लेते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं। ये 5 मिनट जब मतलब कब आधा घंटे में तब्दील हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि इन 5 मिनट का असर हमारे अगले 1 घंटे तक रहता है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इस सबसे ज़रूरी है इस टाइम यार, कम से कम 1 महीना आपके एग्ज़ाम को बचा है, आप सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा और भाई बहन के टच के अलावा आप सबसे दूर हो जाइए। आप ऐसे सोचिए कि रिश्तेदारों के लिए एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए आपका, कि आप हो ही नहीं इस वक्त यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में खुद को डाल दीजिए। तो पहली चीज़ आपको करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर हो जाइए, ताकि आप पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर मतलब पढ़ाई कर सकें। देखो दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं चैनल पे कि मैडम इस टाइम पे खुद को मोटिवेट कैसे रखें। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो इस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट होता है पॉजिटिविटी, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी सोइए और थोड़ा जल्दी उठिए, है ना। मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि मैं 10:30 बजे तक सो जाती थी किसी भी हालत में, और मैं 4 से 4:30 के बीच में जग जाती थी, वो भी बिना अलार्म के। जी हाँ, लास्ट के 2 साल मैंने एक भी दिन अलार्म का यूज़ नहीं किया, क्योंकि लास्ट के 2 साल ऐसा था कि अब तो बनना ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बिना अलार्म के ऑटोमेटिक 4 से 4:30 के बीच में आँख खुलती थी। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जहाँ तक मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैंने ऐसा किया था और सच में बहुत मोटिवेट फील करते हैं हम कि हमें एक तो 4 से 4:30 के बीच में आपको उठना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप 4 बजे उठे हो, उठते ही एक बार आप जैसे कि हाथ मुँह धो के आते हैं, और उसके बाद में अगर विंडो मिलती है आपको कहीं भी, तो एक बार जो विंडो है जिससे हम बाहर का नेचर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्टल बंद रहता था, हमारा हॉस्टल 6:30 7 बजे खुलता था, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, गार्डन में नहीं जा सकती थी। तो विंडो होता है, तो विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती थी और बिल्कुल शांत, कुछ मत सोचिए, और सिर्फ जो नेचर की आवाज़ें आ रही है 4 4:30 बजे, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ें आती हैं, चिड़िया चहकती रहती है, और जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं वो उठने लगते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ें आती हैं। एक बार ज़्यादा नहीं बता रही, और
ये प्रवचन नहीं है, ये मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि इस टाइम पे हमें जहाँ से हम सकारात्मक ऊर्जा खींच सके, जितनी खींच सके उतनी ज़्यादा हमारे दिमाग को हील करेगी। वो आप सुनिए, है ना, कि जो आवाज़ें आ रही है, सिर्फ 2 या 5 मिनट खड़े हो जाइए वहाँ पे, बिल्कुल शांत चित्त से आंखें चाहे बंद कर लीजिए और फिर आप एक बार खड़े होकर सारी चीज़ें सुनिए, फिर रूम में आइए और अपना जो चाय कॉफ़ी, अगर आपको जो भी उस टाइम सूटेबल लगे, जो भी आप बनाना चाहो, या अगर बिना चाय कॉफ़ी के अगर आपकी आंखें खुल जाती है, मतलब आपकी नींद उड़ जाती है, तो वो भी काफ़ी है। लेकिन मैं उस टाइम पे मेरी चाय बनाया करती थी। चाय बनाइए, चाय का कप हाथ में लीजिए। पढ़ने से पहले आप 10 मिनट के लिए कोई भी एक बुक रखिए अच्छे राइटर की, तो 10 मिनट जब तक आपकी चाय आपके हाथ में रहती है, ख़त्म नहीं होती, 10 मिनट तक उस राइटर की बुक से अपने जो है मतलब दिन की शुरुआत कीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में दिन की शुरुआत कीजिए और उस ऐसे करते करते लगभग 4:20 4:30 हो जाएंगे। फिर 4:30 बजे से आप पढ़ने बैठिए। 4:30 बजे से लेकर मतलब मैं ये नहीं कहती लगातार आप 8 बजे तक पढ़ लीजिए। हमें 4 से 8 बजे तक, जब लोग बहुत कम लोग उठते हैं, उस टाइम का टाइम अपने पढ़ाई के लिए बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो सबसे शांत टाइम होता है दिन का। तो आप जैसे कि 4:30 बजे पढ़ने बैठे हो तो 6 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे हम कंटिन्यू पढ़ सकते हैं ना, 1.5 घंटे तक लगातार पढ़िए। फिर 6 बजे उठिए। मैं ऐसे करती थी, खुद ऐसा करती थी। फिर 6 बजे उठिए और 6 बजे उठ के एक तरफ तो नाश्ता वगैरह अगर जो भी कुछ होता था, मेरे पास सिर्फ दलिया या ओट्स होते थे, तो मैं दलिया और ओट्स चढ़ा देती थी गैस पे, हॉस्टल में जो मैस होता था, और फिर मैं राउंड लगाती थी, मतलब गार्डन में चली जाती थी। 6 बजे जब दिन उग रहा होता है, उगते हुए सूरज को देखना बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो उगते हुए सूरज को देखती थी और मतलब कि 10-15 चक्कर काट लेती थी ऐसे ही हॉस्टल के गार्डन में। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वेन्स है वो थोड़ी ओपन हो जाती है। सुबह सुबह की जो हवा होती है वो दिमाग को बहुत फ्रेश अप करती है। ज़्यादा टाइम नहीं है अभी हमारे पास में कि हम मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज करें। मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट बोल रही हूँ कि 15 मिनट जब तक आपका नाश्ता या चाय जो भी आप बना रहे हो वो तैयार होती है, तब तक आप थोड़ा सा चक्कर काट सकते हो, मतलब कहीं भी वॉक कर सकते हो। सुबह की फ्रेश हवा अपने दिमाग में लीजिए। और जब मैं ये वॉक कर रही होती थी तो मैं कुछ भी, जैसे मोस्टली मैं संदीप माहेश्वरी या कोई भी आपको पॉजिटिव वीडियो मिलता है वो पहले से डाउनलोड करती थी। सुबह पहले डेटा नहीं चलाती थी मैं, पहले से डाउनलोड होता था कि सुबह मुझे सुनना क्या है, और 10 मिनट का एक वीडियो टारगेट पे रहता था कि 10 मिनट में इतने चक्कर हो जाएंगे, 10 मिनट का एक वीडियो सुनना है। और उससे क्या होता था, दिमाग मतलब अच्छी बातें, सुबह की शुरुआत जो अच्छी बातों से होती है। और मेरे पास तो यार दलिया होता था, जो भी मैं लाइब्रेरी जाते टाइम खाती थी, बस वो उस टाइम बना के रखती थी। उस टाइम मैं फिर से चाय बनाती थी और चाय का कप लेके 6:15 बजे तक मैं फिर से मेरे टेबल पे आ जाती थी। और टेबल पे आके फिर एक नई ऊर्जा के साथ में हम 6:15 बजे फिर से पढ़ने बैठते और 8 बजे तक लगातार, क्योंकि सारी रूममेट सोई हुई होती थी, पूरा हॉस्टल लगभग सोया हुआ होता था, उस टाइम 8 बजे तक लगातार पढ़ती थी। तो 4 से 8 बजे का जो टाइम है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। दिमाग एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि 6-7 घंटे हम बहुत अच्छी नींद ले चुके होते हैं। और जब हम उठ के पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। और अगर मतलब डेटा मत चलाना, मतलब नेट चालू नहीं करना है किसी भी हालत में। और ये आप कब कर पाओगे जल्दी उठना, जब आप रात को जल्दी सो पाओगे। 10 से 10:30 के बीच में सोना है, तभी आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 से 4:30 के बीच में खुलेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हो सकता है आपको मजाक लगे या फिर थोड़ा सा ऐसे लगे। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी स्पेस है, अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो ठीक है, लाइब्रेरी ज़्यादातर सुंदर ही होती है, लेकिन लाइब्रेरी में भी जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं, वो टेबल बिल्कुल मैनेज्ड होनी चाहिए। जिस भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी, हवादार, रोशनीदार और खुशबूदार होनी चाहिए। ये मेरे मतलब कॉलेज टाइम की आदत है। जब भी मतलब घर पे अगर हम पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी सबके लिए नहीं होती, सबके पास नहीं होती, अगर घर पे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई रूम है स्पेशल जिसमें हम पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, या फिर रूम नहीं है तो अगर आपके पास में टेबल है, कि भाई बहुत सारे लोगों के पास इतने रूम नहीं होते, अगर टेबल भी है तो उस टेबल को आप बिल्कुल मैनेज रखिए, है ना, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बिखरी हुई होनी चाहिए। अगर जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वो रूम आपका बिल्कुल मैनेज्ड, मतलब साफ़ सुथरा एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। मतलब जो है ना, सफाई हमेशा सकारात्मकता को प्रोत्साहित करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा से जब भी पढ़ती थी, जैसे कॉलेज के टाइम पे भी जब रात को एग्ज़ाम होते थे और हम लोग पढ़ते थे ना, तब उस टाइम गांव में रहते थे हम लोग। गांव में बहुत सारे रूम होते हैं, आपको पता है, ये बड़े बड़े घर होते हैं। तो मतलब मेरा भी अपना एक अलग रूम था। तो मैं क्या करती थी, रात को जैसे 10 बजे एग्ज़ाम टाइम में पूरी रात पढ़ते थे हम कॉलेज में भी। 10 बजे पढ़ना है तो 10 बजे पहले रूम को साफ़ करती थी। बेडशीट एकदम शानदार होनी चाहिए, रूम में बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए, हर जगह हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित होनी चाहिए, लाइट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब
एकदम दिखे, अंधेरा अंधेरा सा नहीं हो। उसके साथ ही मतलब उस टाइम तो डीओ भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा, मतलब नहीं थे पैसे वैसे, तो हम क्या करते थे, मैं क्या करती थी, पाउडर जो होता है वो कोनों कोनों में छिड़क देती थी, है ना, कि खुशबू आती रहे रूम में से, और एकदम ऐसे सकारात्मक शांत माहौल जब मिलता था और उस शांत माहौल में पढ़ती थी। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि जहाँ भी आप पढ़े, चाहे आपकी लाइब्रेरी की टेबल हो, चाहे आपके रूम के अंदर ही टेबल हो, चाहे आपका अलग रूम हो, उसको बिल्कुल व्यवस्थित रखें, बिल्कुल साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि साफ़ और स्वच्छ चीज़ों से बहुत अच्छी एनर्जी हमें मिलती है। और ये आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से भी सुना होगा, तो थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं यार, 5 मिनट लगते हैं अपने रूम के लिए, इससे ये भी है मच्छर वच्छर नहीं होगा तो आप बीमार भी नहीं होंगे एग्जाम के टाइम पे, तो वो भी टाइम का यूटिलाइज हो जाएगा। तो मतलब ये मेरी थ्योरी है कि अगर साफ़ सफाई और व्यवस्थित रखते हैं तो एक मतलब पढ़ाई में 4 चांद लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए तो आप इन्हें अपना सकते हैं। अब ना कई सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, इवन कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जिन्होंने मेरे नंबर तक जुगाड़ लिए, और फ़ोन आते हैं घर पे कि मैडम लास्ट टाइम पे हम कैसे मोटिवेट करें, कि बहुत बार ऐसे लगता है यार पढ़ लिए, नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, यार अब नहीं पढ़ा जा रहा, थक गए, है ना, और अपन से तो सब इंटेलिजेंट। देखो मैं एक चीज़ कहती हूँ कि हमें वो ज़रूर मिलेगा जिसके हमने कर्म किए हैं। कर्मा कभी रिटर्न बैक नहीं करता। मुझे नहीं पता कोई भगवान है कि नहीं है, बट मुझे ये पता है कर्मा ज़रूर है, और कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वो लिखे जाते हैं, और मैं उसी चीज़ को भगवान मानती हूँ कि वही हमारे भगवान है। अगर हम जैसे कर्म करेंगे हमें रिटर्न बैक वैसा ही मिलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो, भले ही आपका दिमाग उतना इंटेलिजेंट नहीं है जो आपके साथियों का है, बट आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, है ना। तो लास्ट टाइम जब आपको कभी कभी ऐसी निराशा फील हो, तो सिर्फ आप अपने कर्मा में बिलीव रखिए कि यार मैंने मेहनत करी और मेरी मेहनत का किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, अगर मैंने करी है तो मुझे ही मिलेगा। लास्ट टाइम पे मोटिवेशन का मैं आपको इतना बता सकती हूँ यार, अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हो और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम देने वाले हो, और फिर भी मन में थोड़ी सी भी अब लास्ट टाइम पे आके आपको ऐसे फील होता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, या फिर नहीं पढ़ा जा रहा है यार, थक गए, तो उस टाइम पे सोचो आप कि फर्स्ट ग्रेड की सैलरी के बारे में सोचो यार। किसी भी जॉब के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसका रुतबा और उसकी सैलरी होती है। फर्स्ट ग्रेड इज़ एक गजेटेड पोस्ट। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बनते हो तो सबसे पहले एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट आप पा रहे हो। दूसरा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड बन गए तो आपका मतलब जो लेवल 12 में आपकी आएगी, और आपका जो बेसिक पे है मतलब 4800 पे ग्रेड में आप आओगे, और आपका जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे ही आपका कितना होगा, बेसिक पे आपका होता है 44,300, कितना होता है 44,300। बट गोरासान गवर्नमेंट में हमारे प्रोबेशन है, और प्रोबेशन में आपको 31,100 रुपये हाथ में आते हैं। फर्स्ट सैलरी जो होगी आपकी 31,100 रुपये होगी। सोचो हम बेरोजगार हैं, और जिस दिन पहली बार हम नौकरी लगे 31,100 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। प्रोबेशन के 2 साल चाव चाव में निकल जाते हैं, और जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो हमारा जो बेसिक पे होता है 44,300, उस पर कई सारे जैसे DNS अलाउंस लागू होता है, HRA मिलता है, और कई सारे अलाउंसेस हमारे मिलते हैं, और कुल मिला के हमको 64, 65 या 66,000 रुपये की सैलरी हमारे इन हैंड आती है। तो क्या ये अपने आप में मोटिवेशन नहीं है? तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? एक ऐसी जॉब जिसमें आपको कोई हेडक नहीं है कि घर आके, जैसे कि मतलब बहुत सारी जॉब हम देखते हैं घर आके भी फ़ोन पे लगे रहते हैं यार, और इतनी हेडक्स होती है, अधिकारियों का दबाव, ये दबाव वो दबाव, आप पे कोई हेडक नहीं है। आप उन लोगों के बीच जा रहे हो जो फ्यूचर बनने वाले हैं, और उनको आप कितना मोटिवेट कर लो, डांट लो, पढ़ा लो, उससे एक खुशी मिलती है। जब भी हम उन लोग बच्चों के बीच जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, लाइफ में कोई टेंशन भी चल रही है तो भी हम भूल जाते हैं। और ऐसी जॉब कि घर आगे आपको 0 ही हेडक नहीं लेनी है ना। और ऊपर से आप जिस जॉब में जा रहे हो, अगर हमारा ड्रीम एक ऑफिसर बनने का भी है, तो उस जॉब में भी आप एक ऐसा नोबल कार्य ही कर रहे हो जो आपको एक ऑफिसर बनाने में ही आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसी जॉब के लिए जिसमें आप एक समाज सेवा ही कर रहे हो, ऊपर से आपका ज्ञान खुद का बढ़ा रहे हो, बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि जैसे मैं खुद ही याद कर रहा हूँ, खुद ही याद कर रही हूँ, ठीक है। और उसकी आपको सैलरी भी मिल रही है, सम्मान तो मिल ही रहा है, सैलरी भी मिल रही है। तो यार 65-66 हज़ार रुपये
हमारी सैलरी आती है, क्या इसके अलावा हमें मोटिवेशन चाहिए? इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप सोचो कि आपने इस आज के दिन, इस अगले 1 महीने में इतनी मेहनत कर ली कि आप अगले 2-3 महीने में जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है तो 31,100 रुपये 2 साल के लिए हाथ में आने वाले हैं, और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं 65-66 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। तो क्या यह किसी भी प्रकार के मोटिवेशन से कम है? तो बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। एक जॉब आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, आपके घर की हिस्ट्री चेंज कर सकती है, आपका खुद का इतिहास बदल सकती है, समाज में आपकी पोजीशन चेंज कर सकती है, और आपको एक रेपुटेड पर्सन, आज एक बेरोजगार पर्सन के टैग से आपको एक रेपुटेड पर्सन बना देगी। उससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए यार? बाहर से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, इस जॉब में अपने आप में इतना मोटिवेशन है। तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के बस लग जाइए, और बस ये याद रखिए कि वो एक सीट मेरी है और वो बस मैं लेकर ही रहूँगी। देखो, अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर भी आलस आता है, तो बस ये सोचिए कि ये जो जॉब है, ये जो चांस है, ये जो वैकेंसी है, वो आपके लिए लास्ट है। ये सोचिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये मेरे लिए। किसी के लिए मत पढ़िए कि पापा कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलती है, भाई ताने देता है, यार मामा जी ऐसे बोल दिया, चाचा जी ऐसे बोल दिया, सबकी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने लिए पढ़े, और ये सोच के पढ़े कि मेरा एग्जिस्टेंस तभी है जब मेरे पास में एक गवर्नमेंट जॉब है, और इस जॉब को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। जब अपने अस्तित्व का प्रश्न बना लेंगे, तभी इजराइल क्यों जीत गया था यार? आप सोचो कि जब इजराइल एक छोटा सा देश होके उसने अमेरिका जैसे एक बड़े देश को पराजित कर दिया था, क्यों? क्योंकि इजराइलियों के लिए और कोई स्थान नहीं था विश्व में, एक ही स्थान था जो भी उनसे छीनना चाहते थे और देश। और उस युद्ध में उसने ऐसे नहीं लड़ा कि सिर्फ जस्ट एक युद्ध है, वो ऐसे लड़ा कि ये मेरा अस्तित्व का प्रश्न है, अगर आज ये नहीं तो कुछ नहीं। बस जॉब को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए, इस वैकेंसी को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यार आज बॉडी पेन कर रही है, पैर दुख रहे हैं, बुखार आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे पास में ये 1 महीना ही है, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है, और इस महीने में मैं एक भी दिन, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा। जितना हो सकता है, जितनी देर हो सकता है, जितनी मेहनत से हो सकता है, उतनी मेहनत से पढ़िए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक या रात तक सिर्फ बैठे नहीं रह सकते। मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि हम ना 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ऐसे रहता है कि आप 1.5 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे के बाद में 10 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए। हमारा ऐसा ही रहता था कि हम सुबह सुबह जाते थे, सुबह मतलब जिस हिसाब से अपना सुबह माइंड काम करता है ना, उस हिसाब से फिर लास्ट तक आते आते नहीं करता। सुबह हम 2 घंटे देते थे, मतलब 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी, 8 साढ़े 8 बजे। तो अगर वो टाइम देखती थी, मैं 8:30 बजे पहुंची हूँ तो 10:30 तक पढ़ना, 8 बजे पहुंची हूँ तो 10 तक पढ़ना है ना। और फिर जाके एक चाय ब्रेक ले लिया, जिसमें हमने थोड़ा बहुत एक बिस्किट खरीद के खा लिया। फिर हम पढ़ते थे, मतलब 10:15 बजे आए, और फिर 10:15 से हम पढ़ते थे 11:45 बजे तक, और 11:45 बजे तक मतलब 1.5 घंटे ही पढ़ा जाता था यार, फिर ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। 11:45 बजे फिर से भूख लग जाती थी, तो हम गए, पानी वानी पिया, और मतलब अगर जूस है कहीं तो भाई ठीक है जूस पी लिया, और मेरे को तो वैसे चाय का ज़्यादा लत था, तो एक चाय और एक चिप्स का पैकेट, इतना फिर मैं मतलब 12 बजे, 11:45 बजे फिर से खा लिया। फिर हम 2 बजे मतलब 1:30 से 1:45 के बीच में हम खाने के लिए उठते थे, और मतलब आधा घंटे का लंच हो गया। फिर हम पाके पढ़ते थे, फिर 3:30 बजे फिर से एक चाय, और फिर 5:30 बजे फिर से एक चाय, और ऐसे करके 6:30 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम मैक्सिमम 1.5 घंटे तक अपना कंसंट्रेशन बनाते हैं, 1.5 घंटे बाद में हमें ब्रेक लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़, ब्रेक में कभी भी मोबाइल मत चलाना। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक लिया और चलो यूट्यूब चला लेते हैं, चलो व्हाट्सअप चला लेते हैं। भाई साहब 10 मिनट अगर व्हाट्सअप चला के आए हो ना, वो अगले 1 घंटे तक आपके दिमाग पे असर छोड़ेगा। कसम खाइए कि जब तक आपके पढ़ने के आवर्स है, चाहे आप घर में पढ़ रहे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, डेटा ऑन नहीं करेंगे। हाँ, फ़ोन में से बहुत सारी चीज़ें आजकल पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हमारी पहले से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कल मुझे फ़ोन में से ये चीज़ें पढ़नी है, वो हमारे पास में डाउनलोड होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही डेटा ऑन हुआ, डाइवर्ट मतलब दिमाग डाइवर्ट हुआ, कंसंट्रेशन तेल लेने चला जाता है, तो डेटा ऑन नहीं होना चाहिए। ब्रेक लीजिए हर 1.5 घंटे से, लेकिन ब्रेक में सिर्फ चाय पीजिए, अपनी एक फ्रेंड है या जो भी है उससे आप बातें कर लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल अपना टाइम पास करना है। चाहे आप चुपचाप भी बैठे रहिए, ब्रेक में जाके एक चाय का ग्लास हाथ में लिया। हम तो थड़ी पे जाते थे, कई बार मेरी फ्रेंड, मतलब एक ही लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी, वो नहीं आती थी, तो मैं चाय का ग्लास हाथ में लेके अकेले ही चाय पीती रहती थी, लेकिन फ़ोन नहीं चलाती थी। फ़ोन सबसे बड़ा डाइवर्जन है, इसलिए ब्रेक लीजिए, लगातार पढ़िए, जितनी देर पढ़ सकते हो उतनी देर पढ़िए, क्योंकि 1 ही महीना बचा है, और ये नहीं
तो कुछ नहीं, और यही ज़िंदगी है हमारी। अगर नौकरी लग गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं लगे तो फिर से हम बेरोज़गारी का टैग लेके ही जीते रहेंगे, है ना। तो इस 1 महीने, अब देखो वैसे तो ये बातें मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, बट फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। लास्ट टाइम है, 1 महीना बचा है। अगर अभी तक आपने टेस्ट वगैरह शुरू नहीं किए हैं, और टेस्ट इज़ लाइक नोट, मैं बोल रही हूँ कि किसी कोचिंग में जाके आप टेस्ट दो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। सिंपल जो गाइड मिलती हैं, पुराने टेस्ट पेपर मिलते हैं, सॉल्व पेपर मिलते हैं, उनको आप खरीद लो। खरीद लिया होगा अभी तक, लेकिन हाथ नहीं लगाया होगा। खरीद तो सब लेते हैं हम घर वालों से, पापा पैसे चाहिए, किताब लेना है, लेकिन हम फिर उन आधी किताबों को पढ़ते नहीं हैं। तो जो भी आपने टेस्ट खरीदा है, टेस्ट सीरीज खरीदी है, बुक खरीदी है, उसमें डेली टेस्ट दीजिए। अब मत चूकना। अब लास्ट में अगर आप चूके तो मतलब कि ऐसे सोच लो कि यार एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं सहन कर पाओगे अब अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो। और वैसे भी देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, सुबह जब हम 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे लाइब्रेरी जाते हैं और शाम तक आते आते हमारा दिमाग वैसे काम नहीं करता जिस तरह से हम सुबह पढ़ रहे थे। शाम तक आते आते दिमाग बिल्कुल पंक्चर हो जाता है। खासकर 4-5 बजे बाद में तो मेरा तो ऐसे हो जाता था कि यार कब घर चले, कब मतलब हॉस्टल चले, मतलब बिल्कुल ऐसे डल हो जाता था। उस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ उठा के बैठ जाइए, अपना जो पेपर है कॉपी निकाल लीजिए और पेपर को बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। टाइम देख लीजिए कि कितना टाइम है, कि जैसे 2 घंटे में या 3 घंटे का अपना पेपर होता है तो 3 घंटे में सॉल्व करना है। पेपर जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन अपने इतने आते नहीं हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो उतनी ही कोशिश मतलब वो पेपर सॉल्व करने लगिए। टाइम देख लीजिए, टाइम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और पूरे पेपर मतलब आंसर नहीं देखना है, मतलब क्वेश्चन की आंसर देख लिया ऐसे नहीं चलना है। पहले पूरा पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर शीट लेनी है, आंसर मिलाने हैं। मिलाते टाइम फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो हमारे गलत हुए हैं सही के सही चिन्ह लगा दो, गलत के गलत चिन्ह लगा दो। जो गलत हुए हैं सही हुए हैं उनके सबके उत्तर देखते जाएंगे अब हम, कि अच्छा इसका उत्तर ये था, मैंने ये कर दिया, ठीक है। और फिर अपने नंबर जोड़िए, फिर परसेंट निकालिए, फिर पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखिए कि पिछली बार कितनी गई थी, उससे पिछली बार कितनी गई थी, 2-3 कट ऑफ ध्यान में रखिए। और फिर देखिए कि क्या हम उस दहलीज तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप पहुँचोगे, आप कभी पहुँचोगे, कभी उसके नज़दीक पहुँचोगे, कभी आप उससे बहुत पीछे रहोगे। और मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं लास्ट टाइम तक भी मतलब जब लाइब्रेरी से निकलती थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं हमेशा पेपर ही सॉल्व करती थी, लाइब्रेरी से निकलती थी, मैं मम्मी को यही कहती, मम्मी यार बहुत हार्ड पेपर आता है यार, मैं तो अभी नहीं पहुँच रही हूँ, पास भी नहीं पहुँच रही हूँ, है ना। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी और जिस दिन आप पेपर देने बैठे हो वो दिन, कसम से बोल रही हूँ, आपका होगा। क्योंकि आपने इतने पेपर दे लिए, इतनी मेहनत कर ली कि जो रियल पेपर होगा उसमें आप उस प्रेशर को आराम से सहन कर जाओगे। इसलिए डेली 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 टेस्ट अब डेली आपको सॉल्व करने, दोनों पेपरों के, फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के। साथ ही अब टाइम है रिवीजन का। अब कोई नए टॉपिक्स थोड़ा कम छेड़िए, हालांकि छोटे मोटे टॉपिक आप नए वाले पढ़ सकते हो, बट कोशिश कीजिए जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ा है, या फिर मतलब जो आप नया भी पढ़ रहे हैं उसे भी पीछे डेली रिवाइज करते रहिए। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए, 2 मेन की फैक्टर हैं अपने, जो आप ध्यान में रखिए और पढ़िए। और एक मैं करंट वाला बताती हूँ, अगर मूमल अभी तक नहीं पढ़ी और सोच रहे हो कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ोगे तो बहुत गलत सोच रहे हो। अभी से रोज 1 घंटे मूमल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मूमल मतलब जो भी आपको करंट की बुक पसंद आती है, मैं मूमल पढ़ती हूँ तो मुझे उसी का नाम याद आता है। जो भी आपको करंट की बुक पसंद आती है वो डेली अभी से 1 घंटा, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा पोर्शन आता है और हम बहुत गलती करते हैं कि लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे यार, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे, वो लास्ट टाइम कभी नहीं आ पाता है। डेली 1 घंटे करंट पढ़िए, क्योंकि कई बार जो होता है करंट ही आपको सिलेक्शन दिला देती है ना, क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन आता है करंट का। तो करंट पे ध्यान रखिए, रिवीजन करिए और टेस्ट डेली देना है, ठीक है। इन सारी बातों को अब लास्ट टाइम पे आपको याद रखना है और अब चूक नहीं करनी है। एक लास्ट बात अब जो मैं कहने जा रही हूँ, देखो हमारा ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम है, अभी जैसे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आप सब लोगों का ड्रीम फर्स्ट ग्रेड बनना है, या आरपीएससी लेक्चरर की जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो लेक्चरर बनना है। अपने ड्रीम को जीने लगो, मतलब ये सोचो कि बस यार दोस्तों से भी जब बात करते रहो तो एक अरे यार 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद में तो इतनी सैलरी आने वाली है, 2 महीने बाद में तो तेरे को ऐसे पार्टी दूंगा, ऐसे करूँगा, ये वाली शॉपिंग करूँगी, ये वाली शॉपिंग करूँगी, ऐसे वाले ड्रीम जीने लगे। जो आप बनना चाहते हो ना उसको जिए, मतलब उसको जीने लगो। वो वाले जो हैबिट्स हैं, उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर अभी से दिखने लगते हैं। आप जब सो रहे हो तो हमेशा अपने ड्रीम के बारे में सोच के सो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप जब उठ रहे हो तो उसी ड्रीम के बारे में उठते ही एक ही थॉट आना चाहिए कि यस मैं बनूंगी लेक्चरर। बस 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, उसके बाद में तो मैं एक गजेटेड ऑफिसर होंगी। ये सोचिए,
क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने लिखा था कि मतलब एक बार वो भी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे और वो कहीं मतलब ऋषिकेश में किसी एक आश्रम में गए थे, वहाँ पे एक पंडित जी थे, तो उन्होंने ऐसे बोला कि आप फेल होके आ गए ऐसे वैसे। फिर उन्होंने कहा था कि बेटा अगर तूने शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा है ना और तुम दिन रात उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो जब आप सोते हो तो आपके दिमाग में से वो एनर्जी निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब आप उठते हो तो उठने से पहले वो जो एनर्जी है, जो आपका ड्रीम है, जो ब्रह्मांड में गया है रात को सोते टाइम, वो ब्रह्मांड की असीम ताकत समेट के आपके उठने से पहले आपके दिमाग में वापस ला के डालता है। और यकीन मानो कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाह रहे हो उसे आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अब्दुल कलाम जी की बुक में भी लिखा है, मुझे पता है ये शाहरुख खान का डायलॉग भी है, बट यकीन मानिए ये मैंने खुद ने महसूस किया। और मेरे जितनी फेलियर्स तो आप लोगों ने अभी तक सही भी नहीं होंगी, और मतलब मेरी जितनी सक्सेस भी, मतलब लास्ट में आपको पता है कि अच्छी खासी सक्सेस भी मिली। तो मैं ये कह रही हूँ कि सच मानिए कि ड्रीम जो है उसको जीने लगिए। मैं और पूजा हमेशा मतलब हम इंटरव्यू की, मुझे पता है जब हम इंटरव्यू के लिए शॉपिंग करने गए थे तो हम साड़ियाँ खरीदने गए थे, तो बहुत ज़्यादा बजट नहीं था हमारे पास में, तो हमें मतलब जो साड़ी इंटरव्यू के लिए पसंद आ रही थी वो साड़ी थी 5,500 की, सिल्क की ब्लैक कलर की साड़ी थी। तो मैं और पूजा यूँ कह रहे थे कि यार मतलब कि हमने पूछा कितने की है, तो उसने कहा 5-5,500 की। अब 5,000 का लाइक हमारे पास में पूरा बजट था, जिसमें हमें साड़ी भी लेनी थी, स्लीपर भी लेना था, और इंटरव्यू देने जाते हैं उनके लिए भी कपड़े लेने थे, तो हमारे पास में पूरा बजट था। उस टाइम सर्दियों में था शुरुआत में इंटरव्यू, तो जैकेट वगैरह भी लेनी थी, तो हमारे पास में इतने पैसे नहीं थे। तो मैं और पूजा ये बोलते थे कि मतलब बोला उनको कि अंकल जी बस 1 महीने रोक लो इसको, 1 महीने बाद में मतलब हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में हम यही साड़ी पहन के जाएंगे। मैं और पूजा बात किया करते थे कि जब अपन SDM बन जाएंगे, अपनी मीटिंग्स होंगी है ना बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में, तो अपन ऐसे ड्रेसअप होके जाया करेंगे, रोज़ ऐसे सोचा करते थे हम, है ना। तो हालांकि ठीक है मेरा RAS में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट आज मैं अपनी जगह मतलब सेटल्ड हूँ, एक अच्छी जॉब में हूँ। और पूजा का आपको पता ही है फाइनल सिलेक्शन हो गया, और वो अभी जिला उद्योग अधिकारी है, अभी जयपुर में मतलब उद्योग विभाग में कार्यरत है। तो मतलब याद आता है कि हम दोनों जीते थे, हम दोनों जब पढ़ते रहते थे तो हम आपस में ऐसे बातें करते थे, पूजा अपन बन जाएंगे तो अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे। तो जिस दिन आप सपने को जीने लगते हो ना, उस दिन आपको सपना मतलब पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका जो भी ड्रीम है, अब फर्स्ट ग्रेड है, जो भी है, आप उसको जिए कि बस 2 महीने की बात है। स्ट्रगल का टाइम याद आता है तो अभी भी ऐसे हो जाता है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं। अभी एक कमेंट था शायद मेरी जर्नी वाले वीडियो के नीचे ही था कि मैडम 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम तो तब लगी थी और आप कह रहे हो इतने दिन बाद में 1st ग्रेड थी, क्यों झूठ बोल रहे हो, आप पैसे दे के लगे हो। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं, हो सकता है कि वो सही कह रहा है जिसने कमेंट किया है कि 2nd ग्रेड तब लगी थी। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं 2nd ग्रेड में फ़ेल हुई थी, मैं रीट में पास हुई थी लेकिन मैं 2nd ग्रेड में फ़ेल हो गई थी। फिर SI में पास हुई लेकिन फिजिकल मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, है ना। रीट में भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई थी क्योंकि मेरे पास डिग्री कंप्लीट नहीं थी, है ना। तो मतलब मुझे हो सकता है डेट से याद नहीं हो, लेकिन यार इतना बड़ा मतलब मत बोला करो कि यार पैसे दे के लगे हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नौकरी लगने के लिए। तो आई होप कि सब समझेंगे, जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं वो लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मतलब आई होप कि मैंने अपनी मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई, जो मैंने जिस तरह से प्रिपरेशन करी है वो सब कुछ आप लोगों को बताया। तो आई होप कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले 1-2 वीडियो मैं और बना दूँ ऐसे ही मोटिवेशन के, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा उत्साह आए एग्ज़ाम को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने कमेंट छोड़ देना कि जिस भी तरह का वीडियो आपको चाहिए। रेगुलर नहीं रह सकती चैनल पे क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल है कि मैंने खुद को भी सोचा है कि थोड़ी पढ़ाई में आगे जारी रखूँगी जितने दिन मुझे टाइम मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिसकंटिन्यू रहूँगी, लेकिन छोटे मोटे वीडियो आते रहेंगे। वीडियोज़ भी मेरे पर्सनल लाइफ के इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के लिए आज मैं एक मोटिवेशन की तरह काम कर रही हूँ। लड़कियों को मतलब बहुत सारी मतलब सेम स्ट्रगल्स आती है, लड़के और लड़की दोनों ही बोल सकते हो। स्ट्रगल पीरियड में ऐसी स्ट्रगल्स आती है, लेकिन बस मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसलिए दिखाती रहती हूँ कि आफ्टर जॉब हमारी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। मैं भी आप जैसी ही हूँ, जो मेरा स्ट्रगल है वो मेरा नहीं है, हर एक का स्ट्रगल होता है। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, तो
बस आप लोगों में मोटिवेशन आए कि हम भी बन जाएंगे तो हम भी ऐसे रहेंगे। जैसे मैं भी रवि सिहाग के वीडियो देखा करती थी, साक्षी गर्ग के वीडियो अभी भी देखती हूँ, तो ऐसे सोचते हैं कि यार हम भी बन जाएंगे तो हम भी ऐसे रहेंगे, है ना। तो बस मेरा भी थोड़ा सा ऐसे है कि ठीक है गजेटेड पोस्ट पे आए हैं तो मतलब टीचर्स के लिए भी तो मोटिवेशन होना चाहिए यार कि हम टीचर बन जाएंगे तो हम भी ऐसे रहेंगे। तो इसलिए आपके लिए छोटे छोटे से वीडियोज़ जो स्कूल के होते हैं या फिर जो होते हैं वो आपके लिए डालती रहती हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हो, वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं आगे मतलब चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।